गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। क्लास 5th विषय हिंदी, टॉपिक आपका पर्यायवाची। जैसे अब हमारी बुक कंप्लीट हो गई है 17 चैप्टर तक। अब हम आपको ग्रामर टॉपिक कराएंगे, ग्रामर कंप्लीट कराएंगे आपकी। तो अब हमारे व्योम शब्द के बाद ग्रामर में हमारा टॉपिक है पर्यायवाची। देखिए, तो परिभाषा है। सबसे पहले हम आप परिभाषा समझेंगे कि पर्यायवाची क्या होते हैं। ठीक है, देखिए, एक समान अर्थ बताने वाले, एक समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। एक समान अर्थ बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते। मतलब एक शब्द है, उसके एक समान मतलब एक जैसे कई शब्द निकलते हैं, उनका अर्थ कैसा हो, एक जैसा हो, उनको क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर शब्द दिया हुआ है और यहाँ पर पर्यायवाची शब्द। सबसे पहले है फूल। फूल के पर्यायवाची शब्द हैं सुमन, कुसुम, प्रसून और पुष्प। अब है संसार। संसार के पर्यायवाची शब्द हैं जग, दुनिया, विश्व, जगत। नेक्स्ट है हवा, वायु, अनिल, समीर, पवन। नेक्स्ट है पानी, जल, नीर, तोय, अंबु। नेक्स्ट है आकाश, गगन, आसमान, नभ, व्योम। नेक्स्ट है किताब, पुस्तक, पोथी, ग्रंथ, मनुष्य, नर, आदमी, मानव। नेक्स्ट है बादल, बादल का है मेघ, घन, वारिद, जलद। नेक्स्ट है पत्थर, पाषाण, पाहन, प्रस्तर, शिला। नेक्स्ट है तालाब, सरोवर, सर, पोखर, जलाशय। नेक्स्ट है बगीचा, बाग, वाटिका, उपवन, उद्यान।
नेक्स्ट है 12 मंदिर, देवालय, देवस्थान, धाम। नेक्स्ट है अग्नि, आग, अनल, पावक। अतिथि, नेक्स्ट अतिथि मेहमान, अब पाहुना, अभ्यागत। चंद्रमा, चांद, राशि शशि, चंद्र, मयंक। नेक्स्ट है सूर्य, रवि, सूरज, दिनकर। नेक्स्ट है मित्र, सखा, सहचर, साथी, दोस्त। कमल, कमल के पर्यायवाची हैं जलज, पंकज, नीरज, सरोज। नेक्स्ट है झंडा, पताका, ध्वज, निशान, केतु। नेक्स्ट है पथ, रास्ता, राह, मार्ग। नेक्स्ट है पिता, पित्र, जनक, तात। नेक्स्ट है पुत्र, तने, बेटा, आत्मज। नेक्स्ट है घर, मकान, आलय, सदन, भवन। नेक्स्ट है राजा, नृप, भूपति, नरेश। नेक्स्ट है दूध, दुग्ध, क्षीर, पेय। तो चिल्ड्रंस ये हमारे 25 क्या हो गए, 25 हमारे पर्यायवाची हो गए। ये नहीं, हमारे बहुत सारे पर्यायवाची ऐसे हैं जो हमारे उसमें आने हैं। देखिए तो हम आपको क्वेश्चन बताएंगे कि आपका जो पेपर है वो पेपर में कैसे आपका क्वेश्चन बनेगा। देखिए सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में है फूल, अंडरलाइन हो रही है, फूल का पर्यायवाची शब्द है, फूल का पर्यायवाची शब्द है। तो
सबसे पहले है आ सुमन, ऑप्शन है ब पंकज, स है जलज और द है सरोज। हमें आंसर लिखना है यहाँ पर। तो फूल का पर्यायवाची शब्द क्या है? सुमन, पंकज, जलज, सरोज। तो आंसर क्या है हमारा? आ सुमन। क्या है? सुमन। तो हमें पेपर में ऐसे ही बताना है। देखिए फिर दूसरा क्वेश्चन पुटअप होता है, ऐसे भी आ सकता है हमारा, हमें पसंद करना है। फिर दूसरा आता है हमारा, खंड अ के शब्दों को खंड बा के, खंड ए के शब्दों को खंड बे के शब्दों से रेखा खींचकर मिलान कीजिए। मतलब हमें ये पर्यायवाची हैं जो उसके क्या है, उसके पर्यायवाची से हमको मिलाना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ है खंड ए, नेक्स्ट है खंड ब। तो देखिए जैसे सबसे पहले है का, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दृष्टि, ख निधन, गे भगिनी और है विदेशी। ये दिए हुए हैं। तो हमारे इनके फिर यहाँ पर दिए हुए हैं दूसरे देश का, दूसरे देश का, बहन, मृत्यु और नजर। तो ये हमारे क्या है दिए हुए हैं। तो हम सबसे पहले दृष्टि, दृष्टि का क्या है समानार्थी शब्द? देखिए यहाँ पर नजर, दृष्टि का समानार्थी शब्द क्या है? नजर। तो हम यहाँ पर ऐसे लाइन बना देंगे। उसके बाद है निधन, निधन का समानार्थी शब्द क्या है? मृत्यु। क्या है? मृत्यु। ऐसे भगिनी, भगिनी का समानार्थी शब्द है बहन। क्या है? बहन। और विदेशी, ये दादा वाद दा, विदेशी, विदेशी का समानार्थी शब्द है दूसरे देश का। विदेशी समानार्थी शब्द क्या है? दूसरे देश का। तो हमारे पेपर में भी ऐसे आएगा, तो हमें उसको क्या करना है? लाइन खींचकर और उसको बताना है। चिल्ड्रंस हमारे पर्यायवाची यहीं पर कंप्लीट होते हैं। वर्क है आपका पर्यायवाची शब्द लर्न एंड राइट। चलना ज़रूरी नहीं है कि मैंने आपको 25 कराए आपके यही आए एग्जाम में, इनसे भी ज़्यादा आ इनसे भी अलग आ सकते हैं या फिर इनमें से भी आ सकते हैं। लेकिन पैटर्न आपका या तो ये पैटर्न होगा क्वेश्चन का या फिर ये पैटर्न होगा, तो आपको उसमें से छांट कर लिखना है।